Hello everyone, welcome back to yet another video. In this video we will discuss React life cycle. So आज हम React life cycle समझेंगे फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करके। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं इसे बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और बिगनर फ्रेंडली रहेगा और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। नेक्स्ट फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज लाइफ साइकिल। बेसिकली अगर हमारे पास टॉपिक है लाइफ साइकिल मुझे समझना, तो लाइफ साइकिल है क्या रिएक्ट का। सबसे पहले समझते हैं लाइफ साइकिल होता क्या है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट के डिफरेंट स्टेज। लाइफ साइकिल इज इक्वल टू स्टेज ऑफ ए कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स के डिफरेंट स्टेज जैसे रियल लाइफ में होते हैं स्टार्ट, चेंज एंड, वैसे ही रिएक्ट में भी 3 स्टेज हमारे पास होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास माउंट, इसको आप इजी वे में समझ सकते हो इज स्टार्ट। अपडेट जैसे कि यूजर ने कुछ काम किया तो वो डेटा चेंज हुआ। अनमाउंट जब वो चीज़ वहाँ पे फिनिश हो रही है। सो इस चीज़ को जो वो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल को अगर मुझे हैंडल करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग, उसको हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। सो पहले रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट यूज़ होते थे जिसमें लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे, लेकिन अब हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं और जहाँ लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं हुक्स का, विच इज़ यूज इफेक्ट हुक। सो इम्पोर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, यूज इफेक्ट लाइफ साइकिल को हैंडल करता है, राइट। देन अब हम समझ लेते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल के 3 फेज है। फर्स्ट वन इज माउंटिंग। सो माउंटिंग बेसिकली मतलब क्या होता है क्या है। माउंटिंग का मतलब होता है जब कंपोनेंट पहली बार स्क्रीन पे आता है, इस टाइम यूज इफेक्ट रन होता है यूजली एक बार। जब आप जब आप अपने मोबाइल में ऐप ओपन करते हो या फिर आप डेटा को फेच करते हो एपीआई से, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ माउंटिंग फेज। ठीक है, तो डेटा को हम फेच कर रहे हैं, हम किसी ऐप को ओपन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास माउंटिंग मतलब कि स्टार्टिंग फेज होता है। देन आता है हमारे पास अपडेटिंग फेज। अपडेटिंग टैब होता है जब हम स्टेट या प्रोब्स को चेंज करते हैं, मतलब अगर हम कोई डेटा को चेंज कर रहे हैं। रेक्ट कंपोनेंट री रेंडर होता है और यूज इफेक्ट दोबारा रन करता है। जैसे ही राइट का कंपोनेंट री रेंडर होता है उसी टाइम हमारा जो यूज इफेक्ट है वो दोबारा अगेन एंड अगेन वहाँ पे रन कर रहा होता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको देखें, सो यूज़र जो है वो सर्च बॉक्स में अगर कुछ चीज़ टाइप कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम टाइम पे वहाँ पे अपडेट हो रहा है। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अपडेटिंग स्टेट। देन हमारे पास आता है अनमाउंटिंग फेज विच इज एंड, जिसको हमने स्टार्ट, अपडेट और एंड से समझा था। अनमाउंटिंग का मतलब होता है जब कंपोनेंट स्क्रीन से रिमूव होता है, इस टाइम क्लीन अप फंक्शन रन होता है। अगर तुमने टाइमर या फिर इवेंट लिस्नर लगाया हुआ है तो उससे जहाँ रिमूव करना पड़ता है, दैट इज नोन एज अनमाउंटिंग। देन है हमारे पास यूज इफेक्ट। अब जो 3 फेज हम कर रहे हैं, माउंटिंग कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं एंड देन हम अनमाउंटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है बाई यूजिंग यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का हमारे पास एक सिंटेक्स होता है, तो इसको समझ लेते हैं। सो यूज इफेक्ट बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी आ रहा होता है। तो एक उसके पास हमारे पास फंक्शन होता है, देन हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास वहाँ पे एक एरे होता है जिसको हम डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं। अगर एरे हमारे पास वहाँ पे एम्प्टी है तो सिर्फ एक बार ही हमारा यूज इफेक्ट वहाँ पे रन करेगा, और अगर डिपेंडेंसी दी है तो चेंज होने पे भी वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रन करेगा, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लीन अप फंक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस तीनों को अपने माइंड में रखते हैं, बट अगर आप क्लीन अप फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर दिक्कत आ सकती है। क्लीन अप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेमोरी लीक को जो है वो प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने कोड के अंदर क्लियर इंटरवल, इवेंट लिस्नर रिमूव करना है, जब बैकग्राउंड टास्क स्टॉप करना है, तो अगर क्लीन अप नहीं आपने ऐड किया होगा तो ऐप आपकी वहाँ पे स्लो हो सकती है। तो क्लियर अप करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक रियल लाइफ एनालॉग से समझें, जो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग को अगर आप इस तरीके से समझोगे, माउंटिंग मतलब हम किसी ऐप को ओपन कर रहे हैं, अपडेटिंग मतलब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड अनमाउंटिंग का मतलब कि हमने अपने ऐप को वहाँ पे क्लोज कर दिया। सो डायरेक्ट भी जो है वो एक्जैक्टली इसी तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। और अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब सबसे पहले इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यूज इफेक्ट, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग तीनों को हैंडल करते हैं। अगर क्लीनअप फंक्शन यूज नहीं किया तो मेमोरी लीक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप रिएक्ट लाइफ साइकिल इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।